जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका रियल कॉन्सेप्ट ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल के ऊपर। हाँ तो प्यारे भाई और बहनों, कैसी चल रही है पढ़ाई? बाबू सोना अभी भी चल रहा है? पढ़ाई कर लो बे गधो। चलो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स आज इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। लास्ट की दो वीडियोस के अंदर सरफेस एरिया हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो उसको जाकर के प्लीज पढ़ लो, काम आ जाएगा तुम्हारे बोर्ड्स में। आगे बात करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं बता देता हूं, ये चैप्टर जो है आपके दो पार्ट्स के अंदर रहने वाले हैं। सबसे पहले पार्ट जैसे आज आपका इसमें इंट्रोडक्शन हो जाएगा और परसों इसके रिगार्डिंग जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। ज्यादा बर्डन भी नहीं दे रहा, शॉर्ट वीडियो रहने वाली है। प्लीज स्टार्टिंग से एंड तक बने रहो और जो भी चीज यहां पर बता रहा हूं पेन और पेपर लेकर के बैठ जाओ और तरीके से जैसे बताया आलती पालती लगा के बैठना, आलती पालती लगा के बैठो, टेबल चेयर पे बैठो, ज्यादा बेटर है। लेकिन साथ के साथ पढ़ते चलो, वीडियो को पॉज करो, जब भी मैं बोलूं नोट करने के लिए उसको नोट करो, चीजें अपने आप क्लियर होती जाएंगी आप सभी को, ठीक है। अब स्टार्टिंग करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। हाँ तो बच्चों एक बात बताओ, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से आप क्या समझते हैं? मैं बताऊं अगर, तो पहली बात तो ये बात हो रही है यहां पर सर्कल के बारे में। सर्कल क्या होता है भाई? ऐसे जो दिख जाए ऐसा कुछ, ये आपका क्या है? सर्कल। वाओ, व्हाट अ परफेक्ट सर्कल। तारीफ मत करना, मेरे को पता है बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो भी फिगर है ये आपकी सर्कल है, ठीक है। कहता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इस सर्कल के रिगार्डिंग जो भी एरिया आएगा उसके बारे में हमने यहां पर बात करनी है। तो पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। सर्कल के रिगार्डिंग हमारे पास कौन कौन सी फिगर्स बन सकती है, इस चैप्टर के अंदर किस चीज के बारे में हमें डील करना है, वो सारी चीजें आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो समझते हैं, जैसे मेरे पास ये क्या है? एक सर्कल है, ये पूरा का पूरा एक सर्कल है। लेट जस्ट से मैंने इस सर्कल को डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में। इस तरीके से देखो, मैंने इस सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। प्यारे भाई और बहनों, अगर आप नोटिस करो ना तो इस सर्कल के दो बराबर हिस्से हो रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ये इसका मान लेते हैं सेंटर पॉइंट कहीं यहां पर है। डन। तो सर्कल को जब हमने दो हिस्सों में बांट दिया तो फिगर हमारी कुछ इस तरीके से बन गई। ये था आपका सर्कल और अगला जो है आपके पास फिगर कुछ इस तरीके से आ गई है, तो ये आपका हो जाएगा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब क्या है? सर्कल का हाफ, आधा हिस्सा, ठीक है। अब जब हमने क्या करा, इसके भी मैंने, अब मान लिया मैंने इसको इस तरीके से अगेन डिवाइड कर दिया दो डायामीटर्स के हिसाब से, ठीक है। ध्यान से देखो, एक हिस्सा ये डिवाइड हुआ, एक, दो, ये तीन और ये चार। इस सर्कल को अगर मैंने दो डायामीटर से डिवाइड कर दिया इस तरीके से कि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाएगा। यहां पर अगर समझाऊं तो सिंपल वे में इस तरीके से ये वाले हिस्से को हमने दो हिस्सों में और बांट दिया, तो हमारे पास एक और चीज निकल करके आती है जिसको हम क्या कहते हैं बताओ भाई? क्वाड्रेंट। ये हिस्सा आपका हो जाएगा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। देखो ना, खुद देखो, ये हिस्सा रेडियस है, ये वाला हिस्सा मान लेता हूं मैंने कट कर दिया, तो ये आपका क्या आ गया? क्वाड्रेंट। एक सर्कल के चार क्वाड्रेंट हो गए, ये आपका रेडियस हो गया और ये भी आपका रेडियस हो गया। ये आपका सर्कल है, ये आपका सेमी सर्कल है और ये आपका क्वाड्रेंट है। होपफुली आपको चीजें समझ आई। मैं जब भी नाम लूंगा क्वाड्रेंट के बारे में समझ जाना इसकी बात हो रही है, मैं बोलूंगा सेमी सर्कल समझ जाना इसकी बात हो रही है, मैं बोलूंगा सर्कल तो समझ जाना इसकी बात हो रही है। अब मेन हमारे पास यहां पर है क्या? ये सारी चीजें सर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अब क्यों बता रहे हो? अबे काम आएगा इसलिए बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर तीन और चीजें आती हैं, समझना ध्यान से। लेट जस्ट से मेरे पास इस तरीके से एक सर्कल है, ठीक है, इसको हटा दो थोड़ा सा। ये सर्कल है। अब इस सर्कल का सेंटर पॉइंट लेट जस्ट से मेरे पास ये आ जाता है O। यहां पे मान लेता हूं A पॉइंट है और यहां पर मान लेता हूं B पॉइंट है। तो ये A से लेकर के ये B तक, ये जो बाउंड्री पर ये जो लाइन जा रही है ना, ये बाउंड्री पर जो लाइन जा रही है ये A से लेकर के B तक, ये है आपका आर्क। क्या है ये आपका? आर्क। A से लेकर के B तक जो लाइन जा रही है ये आपका क्या है? आर्क है। लेकिन अगर मैंने इस तरीके से सर्कल को दोबारा से समझते हैं, एक और चीज आती है, सेंटर मान लेता हूं O, इस तरीके से एक आर्क और सेंटर ऑफ सर्कल के बीच में, मतलब दो रेडियस और एक आर्क के बीच में जो भी आपके पास हिस्सा बन रहा है वो आपका बनेगा सेक्टर। क्या बनेगा भाई? सेक्टर। याद रखना, सेक्टर। अब सेक्टर भी दो तरीके के हैं, एक है आपका मेजर सेक्टर और एक है आपका माइनर सेक्टर। होपफुली आपको चीजें समझ आ रही है। मैं फिर बताता हूं क्या बोला हमने। एक सर्कल है, अगर एक डायामीटर से हमने डिवाइड किया तो बनेगा सेमी सर्कल, इसके भी हमने हिस्से करे तो बनेगा आपका क्वाड्रेंट। फिर आगे हम यहां पर बात कर रहे हैं किसके बारे में? आर्क के बारे में। एक सर्कल के अंदर इस तरीके से बाउंड्री A से लेकर के B तक जो लाइन जा रही है वो आपकी हो जाएगी आर्क, और छोटा हिस्सा है तो आप बोलोगे इसका क्या? माइनर आर्क, और बड़े वाले हिस्से की बात हो जाएगी तो वो आपका हो जाएगा मेजर आर्क। वैसे उसका भी कोई काम नहीं है। फिर दोबारा से अगर एक सर्कल के अंदर हमने आर्क, यहां लेट जैसे ये A है और ये B है, आर्क के बीच में, आर्क और ये दो रेडियस के बीच का जो एरिया है ये आपका सेक्टर बन रहा है। आपने देखा पिज्जा, लग रहा है कुछ पिज्जा जैसा दिख रहा है, ये पिज्जा कट
बीच में देखो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, लेट जैसे एंगल बन रहा है थीटा। अगर एंगल की वजह से सर्कल का डिवीजन हो रहा है, मैं फिर बता रहा हूं, अगर एंगल की वजह से सर्कल का डिवीजन हो रहा है तो वो डिवाइड होगा आपका सेक्टर में। किसमें होगा? सेक्टर में। छोटे वाले हिस्से को बोलोगे आप क्या? माइनर सेक्टर, और बड़े वाले हिस्से को आप बोलोगे क्या? मेजर सेक्टर। लेकिन आगे हम बात करते हैं दोबारा से फर्दर, तो मैं यहां पर बना देता हूं। लेट जैसे मेरे पास अगेन एक और सर्कल है। अब इस सर्कल को लेट जैसे ये रहा ओ, और एक लाइन ले लेते हैं इधर एक्स और वाई। अगर एक सर्कल इस लाइन सेगमेंट यानी कि इस कॉर्ड की वजह से डिवाइड हो रहा है, ये कॉर्ड है देखो, ये कॉर्ड की वजह से अगर डिवाइड हो रहा है तो देखो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, अगेन ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। अगर आपका सेगमेंट की वजह से डिवाइड हो रहा है तो ये आप सेगमेंट, इसमें हम दो तरीके से आ जाएंगे, एक आएगा आपका मेजर सेगमेंट और एक आएगा आपका माइनर सेगमेंट। मैं फिर रिपीट करता हूं, सर्कल के अंदर इस तरीके से ये जो बाउंड्री की बात हो रही है, ए से बी तक, ये आपका हो गया आर्क। फिर अगर सर्कल के अंदर एंगल की वजह से सर्कल के दो हिस्से हो रहे हैं तो छोटे वाले को बोलोगे आप क्या? माइनर सेक्टर, और बड़े वाले को बोलोगे मेजर सेक्टर। कंफ्यूजन पॉइंट यहां पर ये आता है कि भाई कौन सा सेक्टर और कौन सा सेगमेंट, ये इसका प्लस पॉइंट आपका ये आ जाएगा। यूं याद रख लो ट्रिक जो है, अगर एंगल की वजह से डिवाइड हो रहा है तो सेक्टर में डिवाइड हो रहा है। अगर एंगल की वजह से डिवाइड हो रहा है, किसमें हो रहा है? सेक्टर में। एंगल सेक्टर, एंगल सेक्टर, एंगल सेक्टर। लेकिन अगर लाइन की वजह से हो रहा है, लाइन सेगमेंट की वजह से डिवाइड हो रहा है, तो आपका मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट आएगा, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट आएगा। दिस वाज ऑल अबाउट द स्मॉल पार्ट्स। लेकिन अब मेन मुद्दे पर आते हैं। हमारे पास अगला जो पार्ट आता है कि सर अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चंस के अंदर हमें यूज क्या करना है। पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, पूरा का पूरा ये चैप्टर आपका फॉर्मूला बेस्ड है। तो वीडियो के अंदर आगे बने रहो। ये मैं पॉज कर रहा हूं, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, फटाफट इसको नोट करो, फिर हम बढ़ते आगे वीडियो की तरफ, फॉर्मूलाज की तरफ। हाँ बढ़िया हो गया। हाँ तो बच्चों, इंट्रोडक्शन तुम्हें सारा कुछ समझ आ गया होगा। बोर्ड के ऊपर तुम्हें कुछ दिख रहा है सर क्या खिचड़ी पका रखी है? भैया ये तुम्हारा रामबाण इलाज है, पूरा ब्रह्मास्त्र है तुम्हारा ये, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का। मैं साइड हो रखा हूं, स्क्रीनशॉट लो, पॉज द वीडियो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? ले लिया, डन। अब इसको समझाता हूं। इतना अगर तुमने कर लिया ना तो तुम्हारे मतलब यूं समझो तुम्हारा कोई सवाल नहीं रुकेगा। सवाल खैर अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे, पर अगला जो तुम्हारा सवाल जो है नहीं रुकने वाला। अभी यहां पर बात करते हैं फॉर्मूलाज के बारे में। भाई एक सर्कल है, तो एक सर्कल के अंदर सबसे पहला फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। इसका मतलब होता है 2 पाई आर। समझाने के लिए अगर आपको बताऊं तो जैसे मेरे पास ये एक सर्कल बना हुआ है, तो इस सर्कल के जो पूरी की पूरी ये बाउंड्री, सिर्फ ये देखो गोल गोल जो कर रहा है, गोल गोल ये बाउंड्री, ये इसका सर्कमफेरेंस होता है। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। साथ के साथ याद कर लो। फिर आता है एरिया ऑफ सर्कल। अगर इस सर्कल का मुझे एरिया निकालना है, एरिया मतलब ये पूरा का पूरा हिस्सा निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है? फिर अगर सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल निकालना है, अब याद करो स्टार्टिंग में बताया सेमी सर्कल मतलब इस सर्कल का हाफ कर दिया, तब मेरे पास फॉर्मूला आएगा पाई आर, ठीक है? और पेरीमीटर अगर मुझे निकालना है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो आएगा पाई आर प्लस डी। डन। फिर बात करते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अगर मुझे सेमी सर्कल का एरिया निकालना है तो होगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। सर्कमफेरेंस अगर मुझे क्वाड्रेंट का निकालना है, क्वाड्रेंट देखो एक चौथाई हिस्सा, एक चौथाई हिस्सा ये वाला हिस्सा, अगर मुझे इसका निकालना है सर्कमफेरेंस, तो फॉर्मूला विल बी 2 पाई आर स्क्वायर बाय 4, यानी कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ये याद करने वाली चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। फिर आएगा आपका पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है, ध्यान से देखो, पाई आर बाय 2, मतलब ये वाला हिस्सा पाई आर बाय 2 प्लस में 2 टाइम्स रेडियस, एक रेडियस ये वाला और एक रेडियस ये वाला। देखो ये क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में ये हो गया पाई आर स्क्वायर बाय 2 और प्लस में ये रेडियस, प्लस में ये रेडियस, तो 2 आर प्लस में ऐड कर दिया, ठीक है? फिर आएगा आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में आएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, अगर मुझे इस क्वाड्रेंट का पूरा एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर बाय 4। और मुझे लेंथ ऑफ आर्क अगर निकालनी है, देखो ये सर्कल है, अगर मुझे लेट जस्ट से मुझे इस आर्क की लेंथ निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और थीटा क्या होता है? जो यहां पर एंगल बीच में बन रहा होता है वो आपका थीटा होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। फिर अभी स्टार्टिंग में हमने बात करी थी 3 चीजों के बारे में, आर्क, सेक्टर और सेगमेंट। आर्क, सेक्टर और सेगमेंट, ठीक है? तो आर्क के बारे में तो ये बात होगी। बात करते हैं अब यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब भाई देखो, जैसे मान लिया मेरे पास ये एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर इस तरीके से एक आर्क बनी हुई है, ठीक है? और मुझे इसका एरिया निकालना है पूरा का पूरा, तो होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब एक नोट पॉइंट याद रखना, अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 180 है और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला मेजर सेक्टर निकालो या माइनर सेक्टर निकालो, तो अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, सेगमेंट की भी बात हो रही है, अगर आपके पास थीटा जो है 180 से बड़ा है तो आप मेजर सेक्टर निकालोगे। थीटा अगर लेस देन 180 है तो आप माइनर सेक्टर निकालोगे। मैं रिपीट करता हूं, अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बोला मेजर निकालना है या माइनर निकालना है, तब चेक करो थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 180 है या लेस देन 180। अगर ग्रेटर देन 180 है तो आंसर विल बी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, लेकिन अगर लेस देन 180 है तो आंसर विल बी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है आपके पास पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। एक काम की बात बोलूं, इधर आओ,
मैं आ जाता हूँ, रहने दो, तुम बताओ। ये पेरीमीटर दिख रहा है, ये पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पक्का आएगा तुम्हारे सवाल में। देखो ये वाला, ये पक्का आएगा, ठीक है, 1 नंबर पक्के कर लो। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार मार्क कर रहा हूं, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस में 2r। अब कैसे हुआ वो समझते हैं। इस तरीके से मेरे पास अगर एक सर्कल दे रखा है तो इस सर्कल के अंदर मैं सबसे पहले इसका एरिया निकाल देता हूं, थीटा अपॉन 360 और 2 पाई आर प्लस में 2 टाइम्स रेडियस, एक रेडियस ये रहा और एक रेडियस ये रहा, इसके लिए ये फॉर्मूला निकल करके आ गया। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगता है बच्चे जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है जिनको, कि भाई इस तरीके से आपको ना एक आपको सेक्टर दे दिया, यूं देखो सेगमेंट दे दिया इस तरीके से, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर ट्रायंगल बना हुआ है बढ़िया बात है, नहीं देना तो आप बना दो इस तरीके से, ठीक है। ये ट्रायंगल हो गया। अब क्या है आपको निकालने के लिए यहाँ पर ध्यान देना, एक और काम की बात बोलूं, आ जाओ, नहीं आओगे, मैं आता हूं, सुनो। ये जो आपको थीटा दिख रहा है ना यहाँ पे सामने थीटा, सिर्फ ये जो 3 पोर्शन है, ये जो 3 पोर्शन दिख रहे हैं ना तुम्हें, ये 3 थीटा, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, रट्टा लगा लो इसका। पेपर में इन तीनों में से कोई एक आने वाला है तुम्हारा, इसके बाहर नहीं देगा। स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, इसके बाहर नहीं आएगा। ये तीनों चीजें पढ़नी है आपने। अब कैसे फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला आपको बता भी दिया। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, मतलब इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, इस पूरे एरिया में से, इस एरिया ऑफ सेक्टर में से मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देता हूं, एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट ट्रायंगल। देखो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट, ये कॉरेस्पॉन्डेंट ट्रायंगल है। अगर थीटा 60 डिग्री है तो थीटा अपॉन 360 यानी 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा √3/4 आर स्क्वायर। अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो थीटा अपॉन 360 यानी 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर का स्क्वायर, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू 120 है तो लिखोगे 120 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन 60 कॉस 60। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे आता है आपके पास लास्ट पार्ट। अरे रे रे मार्कर, नया मार्कर निकालता हूं, रुको। आबरा का डाबरा नहीं है, गिली गिली छू आ गया। एरिया ऑफ सेगमेंट। अब ये एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इस तरीके से मेरे पास अगर सर्कल दे रखा है, इस सर्कल के अंदर ये मेरा माइनर क्या हो गया, माइनर सेगमेंट हो गया। अगर मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, फिर से दोबारा यही बात आती है, 180 से बड़ा है तो मेजर, अगर 180 से कम है तो आपका माइनर। सेंटर पर चेक करो, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। रट्टा लगा लो इन सारे फॉर्मूलाज का। अगली वीडियो के अंदर जब मैं आऊंगा ना तो इसके रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्या आएगा वो भी बताऊंगा। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।